ध्यान लगाकर पढ़ो बच्चों, नहीं तो गधे बन जाओगे। भालू दादा, जो कम होशियार होता है उसे गधा ही क्यों कहा जाता है, कुछ और क्यों नहीं? इसके पीछे एक कहानी है बहुत पुरानी, चलो सुनाता हूँ। तो बात है आज से 300 साल पहले की। मैं हूँ रफ्तार का राजा, चीता नाम है हमारा। मैं हूँ चालाक और इसी से है मेरी मार्केट में बहुत साख। दिमाग है मेरा लाजवाब, क्योंकि इसका नहीं है कोई जवाब। गधा खुद को बहुत होशियार मानता था और हमेशा अपनी होशियारी पर इतराता था, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी बुद्धि बिल्कुल ही खराब हो गई थी। मेरा साबुन पेरिस से आता है, मेरे पीने का पानी लंदन से, और यू 2 रुपीज पीपल, अब इस साल में बनूंगा मिस्टर जंगल। ये इसे क्या हो गया? कुछ दिन से बेकी बेकी बातें कर रहा है, हैं? गधा मेरा अच्छा दोस्त है, मैं बात करूंगा उससे। गधे की इस तरह की बातों से परेशान होकर जंगल के जानवरों ने उससे बात करना बंद कर दी, लेकिन चीता गधे का दोस्त था। दोस्त, तुम्हें अपना व्यवहार बदलना होगा, वरना तुम जंगल में अकेले पड़ जाओगे। सारे जानवर तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। अरे, ये सब तो मेरी सुंदरता और बुद्धि बारे से जलते हैं, न मानो तो कंपटीशन करा लो, हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी है? दोस्त, हर जानवर की अपनी खूबी है, किसी के पास रफ्तार है तो किसी के पास बुद्धि है। जैसे तुम बहुत सारा वजन उठा सकते हो पर मैं नहीं है। इतना समझाने पर भी गधे ने चीते की एक बात ना मानी। फिर वही हुआ जो होना था, है? भैया, ये खास मीटिंग इस बात का निर्णय करने के लिए बुलाई गई है कि कौन ज्यादा होशियार है। गधे ने जंगल के सभी जानवरों को चुनौती दी है। ठीक है फिर, हाँ जी दादा, आप ही बताइए कि प्रतियोगिता कैसे होनी चाहिए। हम सब तैयार हैं। सभी जानवर ध्यान से सुने। प्रतियोगिता वही जीतेगा जिसकी बुद्धि सबसे अच्छी होगी, और इसका फैसला होगा एक टास्क से। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 4 जानवरों को 4 झोपड़ियां दी गईं। आप सभी को अपनी अपनी झोपड़ी में धूप भरना है। जिसकी झोपड़ी में ज्यादा धूप होगी वही जीतेगा, हैं? जंगल के सभी जानवर दिमाग को दौड़ाने लगे, लेकिन किसी को कुछ समझ में ना आया। अब कैसे भर सकते हो किसी झोपड़ी को धूप से? आप भर सकते हो? कमेंट में बताओ जल्दी। चिंपांजी जो था वो बहुत क्रिएटिव था। उसने पूरे जंगल में घूम घूम कर शीशा ढूंढा। जैसे ही उसे शीशा मिल गया, मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, तालियां। तो वहीं गधा अपनी हरकतों से हंसी का पात्र बन रहा था। वो एक टोकरी में धूप भर भर कर झोपड़ी में ले जा रहा था। रुको जरा, इससे भी बड़ी टोकरी लाता हूँ। सबसे पहले मैं झोपड़ी में मैं धूप भरूंगा। सारे जानवर हंसी के मारे लोटपोट हो रहे थे। इसी बीच मैंने धूप से पूरी झोपड़ी भर दी। सारे जानवर उसकी झोपड़ी देख रहे थे। झोपड़ी पूरी धूप से भरी हुई थी। सभी जानवर तालियां बजाने लगे और कौवे की प्रशंसा करने लगे। लेकिन इतनी जल्दी कैसे? तुम्हारे पास तो टोकरी भी नहीं है। कुछ नहीं, बस थोड़ा दिमाग लगाया और हो गया। मैंने झोपड़ी की छत्ती निकाल दी, अब पूरी धूप आराम से झोपड़ी में आ रही है। एक घने जंगल में एक शेर रहता था। वह शेर अब बूढ़ा हो गया था। उसके पास इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वो खुद जाकर शिकार कर सके। दिन ब दिन भूख के मारे उसके हालात बिगड़ते जा रहे थे। भूख के मारे वो कभी भी मरने की हालत में था। एक दिन वह अपनी गुफा में बैठकर सोच रहा था कि यदि कोई मुझे शिकार नहीं मिली तो मेरी मृत्यु जरूर होगी। मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ तो उपाय सोचना ही चाहिए। यहाँ बैठे बैठे मुझे खाना कौन लाकर दे सकता है? वह सोचने लगा और कुछ ही देर में उसे एक उपाय सूझ गया। उस जंगल में एक खरगोश था। शेर उससे हमेशा प्यार से बातें करता था।
उसने खरगोश को बुलाकर कहा, मेरे छोटे मित्र, जंगल में सबके पास जाकर ये बात बताओ कि मैं बीमार हूं। खरगोश ने शेर की बात सुनी और अपना काम करने निकल गया। उसने सभी जानवरों के पास जाकर ये बात बताई कि शेर बहुत बीमार है और अपनी गुफा में ही पड़ा हुआ है। उसमें चलने की भी ताकत नहीं है। खरगोश की बात सुनकर बंदर, हाथी, भेड़िया सब एक के बाद एक जानवर शेर की गुफा में उसे मिलने गए। उसका हालचाल पूछने के बाद शेर उन्हें दबोच कर मार डालता था और उन्हें खाकर अपनी भूख मिटाता था। हर रोज कोई ना कोई उसे मिलने आता था। शेर को तो बैठे बैठे ही अपने आप गुफा में ही शिकार मिलने लगी थी। बिना मेहनत के उसे अपनी गुफा में ही मनचाहा भोजन मिलने लगा। शिकार के लिए उसे जंगल में भटकने की जरूरत नहीं थी। उसकी तबीयत सुधर गई और ताकत भी आई। एक दिन सुबह लोमड़ी उसे मिलने के लिए गुफा की तरफ गई। लोमड़ी तो बड़ी चालाक थी। वह गुफा के अंदर नहीं गई, गुफा के बाहर ही खड़े रहकर उसने बाहर से ही शेर को पूछा, शेर जी, आपकी तबीयत कैसी है? क्या आपको अभी भी चलने फिरने में मुश्किल होती है? लोमड़ी की आवाज सुनकर शेर बोला, कौन है? अंदर तो आओ। मैं बीमार और कमजोर हूं। मैं तुमसे मिलने बाहर नहीं आ सकता। मुझे आंखों से ठीक से दिखाई भी नहीं देता है। तुम अंदर आओ। मैं अब बस थोड़े ही दिन का मेहमान हूं। तुम ही मेरे पास आ जाओ। शेर ने ऐसी बातें कहकर लोमड़ी को अपने पास बुलाने की बहुत अच्छी तरह से कोशिश की, लेकिन लोमड़ी तो बड़ी चालाक थी। शेर जब उससे ये बातें कर रहा था, तब वह गुफा के आजू बाजू को अच्छी तरह से देख रही थी। उसको एक बात का पता चल गया था। उसने शेर से कहा, शेर जी, मैं अंदर नहीं आ सकती। मुझे माफ कीजिए। मैंने देखा है कि आपकी गुफा में जो अंदर गया है उसके पैरों के निशान हैं, लेकिन उनके बाहर आने के पैर के निशान तो नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब मैं भी अगर अंदर आ गई तो शायद बाहर नहीं आ सकूंगी। आप मुझे भी उन जानवरों की तरह मार कर खा जाओगे। मैं तो अभी जा रही हूं। मुझे बस आपकी तबीयत का हाल पूछना था। लोमड़ी ने आकर ये सारी बात जंगल के सभी जानवरों को बताई। उस दिन के बाद शेर को मिलने उस गुफा में कोई नहीं गया। लोमड़ी की होशियारी और समझदारी की वजह से उसने अपने साथ साथ बाकी प्राणियों की भी जान बचाई। जो गलती दूसरों ने की थी, वह गलती उसने नहीं की। दूसरों की गलती से सीखकर हमें होशियारी से सोचना चाहिए। एक घने जंगल में एक शेर रहता था। उसे जंगल का राजा होने का घमंड था। वो हमेशा बाकी सभी जानवरों को हीन समझता था। जंगल से गुजरते समय जब भी कोई जानवर उसके सामने आता था, वह उसके साथ बड़े रूखे से पेश आता था। शेर को अपनी ताकत का बड़ा घमंड था। जंगल के सभी जानवरों को शेर हमेशा डराया करता था। जब भी कोई जानवर उससे बात करने की कोशिश करता, वह उसे धुतकार देता।
सभी जानवर शेर से बहुत डरते थे। एक रात जोरदार तूफान आया। तूफान की वजह से जंगल में काफी उथल-पुथल हो गई। दूसरे दिन सुबह शेर जंगल में शिकार की तलाश में घूम रहा था। कई जगह गीला होने की वजह से जमीन में फिसलन हो रही थी। शिकार के पीछे भागते भागते शेर का पांव फिसल गया और वो सीधा जाके एक बड़े से गड्ढे में गिर गया। उसने हर तरह की कोशिश की, पर वो बाहर ही न आ सका। परेशान होकर वो जोर जोर से दहाड़ने लगा। उसकी आवाज सुनकर जंगल के बाकी प्राणी वहां जमा हो गए। शेर की हालत देखकर सभी उसका मजाक उड़ाने लगे। क्यों, तुम्हें तो अपनी ताकत का बड़ा घमंड है ना? अब उसी ताकत का इस्तेमाल करो और बाहर आ जाओ। शेर को देखकर बंदर बोला। उसकी बात सुनकर शेर को और गुस्सा आया और वो जोर जोर दहाड़ते हुए पंजा मारने लगा। तभी वहां हाथी आ गया। हाथी ने देखा कि शेर बाहर आने की नाकामयाब कोशिश कर रहा है और बाकी सारे जानवर उसे देखकर हंस रहे हैं। हाथी ने सबको समझाते हुए बोला, ऐसे दूसरों की परेशानी में हंसना अच्छी बात नहीं है। हाथी की बात सुनकर सब चुप हो गए। तब हाथी ने वहां नजदीक ही पड़ी हुई पेड़ की एक बड़ी शाखा को अपनी सूंड से उठाया। हाथी ने उस शाखा का एक हिस्सा उस गड्ढे में डाल दिया और शेर को उस पर से चढ़कर ऊपर आने को कहा। झट से शेर उस शाखा पर चढ़ गया और ऊपर आ गया। जब वो ऊपर आया तब हाथी ने उससे कहा, अपनी ताकत का घमंड मत किया करो, उसका इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए किया करो। शेर अपनी हरकतों से काफी शर्मिंदा था। उसने सबसे माफी मांगी और कहा कि आगे से वो अपनी ताकत का इस्तेमाल सबकी मदद के लिए करेगा और वो कभी भी अपनी ताकत का घमंड नहीं करेगा। बाकी सभी जानवरों ने भी अपने बर्ताव के लिए शेर से माफी मांग ली। तो बच्चों, कभी भी किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए।